तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ठीक होंगे। और क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम्स फ़ेब में स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ। और अपनी तरफ से बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की मेरी कोशिश है। बट प्रिपरेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए चैप्टर 4 कार्बन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है। जिसमें से हम कह सकते हैं कि 2 मार्क्स का इक्वेशन आपको देखने को मिल सकता है, 3 मार्क्स का आपको इक्वेशन देखने को मिल सकता है। तो 3 और 2 हो जाते हैं 5, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, उसकी जगह 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। और 4 और 2 मार्क्स मिलके आपके हो जाते हैं 6 मार्क्स, ठीक है। तो इट डिपेंड करता है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का आया तो ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन अगर 2 मार्क्स के साथ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको 3 और 4 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। आपको आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से रखनी है और ऑब्जेक्टिव के लिए अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके बेसिक्स और जो हमारे चैप्टर के एंड में पॉइंट टू रिमेंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रही हूँ। 2 मार्क्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपको डेफिनेशंस तैयार करनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्या होती है और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है। इनके साथ साथ आप 2 डेफिनेशंस और तैयार कीजिएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये मैं यहाँ ऐड ऑन करना भूल गई हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। बच्चों, आप जो डेफिनेशंस होती हैं वो 2 मार्क्स में जो आती हैं वो सिर्फ आपकी 2 लाइन की आती हैं। तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपना प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आपका ईज़िली बोर्ड एग्ज़ाम्स इतने टफ़ नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। बस ये है कि जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए इजी होती है चीज़ें, और जो बच्चे नहीं प्रिपेयर करते उन लोगों के लिए चीज़ें टफ़ हो जाती है। तो आप अपने प्रिपरेशंस बहुत अच्छे रखिएगा। पहले ये क्वेश्चन कीजिए जो मैं आपको डेली वाइज प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और ट्रस्ट मी, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। फिर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। एथोइनिक एसिड H2S, प्रोपेवन F2, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, सल्फर CH4, मीथेन, ठीक है, F2 फ्लोरीन। तो ये आपके कुछ कंपाउंड से ज़रूरी नहीं है सारे के सारे आए, कोई से भी 2 कंपाउंड आ सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 कंपाउंड आ सकते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, और 4 कंपाउंड आ सकते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप सारे कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करके रखिएगा, चाहे कोई सा भी कंपाउंड आए आपको मतलब ड्रॉ करते आना चाहिए। फिर 2 प्रॉपर्टी याद कीजिएगा कार्बन की, जिसमें कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी को बिल्कुल याद कीजिएगा, क्योंकि कैटिनेशन एज अ डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में आ सकती है और टेट्रावैलेंसी भी आपके एज अ डेफिनेशन आ सकती है। तो जो 2 प्रॉपर्टी है उसमें कैटिनेशन की और टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी ज़रूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन 4 है, राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ एनी 4 मेंबर्स ऑफ एल्केन। स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स एल्केन के बनाने के याद कर लीजिएगा, जिसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 है हमारा, राइट नेम फार्मूला फॉर फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के हमें स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स तैयार करने हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, जनरल फार्मूला याद करना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। इन तीनों की डेफिनेशन के साथ जनरल फार्मूला याद कीजिएगा। लास्ट ईयर एल्कीन और एल्काइन दोनों पूछे गए थे, तो ज़रूरी है, मतलब ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
कि रिपीट हो सकता है। पिछली बार डेफिनेशन आई थी, इस बार हो सकता है वो जनरल फार्मूला दे दे आपको, पूछ ले, है ना। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बाद अब बारी है हमारे 3 और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 3 और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं साथ में इसलिए देती हूँ, जैसा कि मैंने कहा उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ कुछ वर्ड्स ही कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और वैसे भी आंसर्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कितने वर्ड्स हैं या नहीं। अगर आप क्वेश्चन में जितना पूछा है अगर आप उतना कंप्लीट आंसर देते हैं तो आपको वो पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका 3 और 4 मार्क्स के लिए, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। कम से कम 4 डिफरेंस याद कीजिएगा, ताकि 3 मार्क्स में आए तो 3 डिफरेंस लिखना है, 4 मार्क्स में आए तो 4 डिफरेंस लिखना है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप, ठीक है, ये भी करना है। 4th क्वेश्चन है वाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, ये आपका 4th वाला चौथा क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद 5th क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन और व्हाट इज़ इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं, जो 3 और 4 मार्क्स से हैं। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको 3 और 4 मार्क्स के दिए हैं और 6 क्वेश्चंस हैं मैंने आपको दिए हैं 2 मार्क्स में। तो टोटल आपके हो जाते हैं 11 क्वेश्चन और एक चैप्टर से आप 11 क्वेश्चन आप अप्रॉक्स ले लीजिए। हर चैप्टर से अगर 10 क्वेश्चन भी तैयार करते हैं तो टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर इंटू 10 यानी 130 क्वेश्चंस, और 130 क्वेश्चन करना पूरी बुक में से कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप डेली 10 क्वेश्चन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, खुद का सेल्फ टेस्ट लीजिए, लिख के देखिए मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।